हमने सबको सत्ता दिलाई, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिनको सत्ता में बैठाने का हमारा समाज काम नहीं किया। तो क्या जब हम सत्ता में सभी को बैठा सकते हैं तो कुशवाहा समाज हमेशा सत्ता से बाहर रहेगा या अल्पसंख्यक समाज हमेशा सत्ता से बाहर रहेगा? मैं सिर्फ कुशवाहा समाज की बात नहीं कर रहा, मैं 90% समाज की बात कर रहा हूं जिनको कभी भी उनका हक का हिस्सेदारी नहीं मिली। तो ये जो लड़ाई है सिर्फ कुशवाहा समाज की नहीं, ये जो लड़ाई है वो हर गरीब की लड़ाई है, हर दलित समाज की लड़ाई है, हर अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई है और हर उस बिहार की लड़ाई है जो बिहार को एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार में बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव कैसे होगा? आप जब तक राजनीति में खुद नहीं आएंगे तो क्या आप खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं या किसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? बिहार में एक नया विकल्प की जरूरत है और कुशवाहा समाज में एक नए नेतृत्व की जरूरत है। तो बिल्कुल मैं अपने समाज को नेतृत्व करने के लिए मैं निकल पड़ा हूं। बिल्कुल पार्टी बनेगी, लेकिन इसका घोषणा मैं आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 24 जून का जो संवाद रखा गया है, रैली रखा गया है, इसी के लिए रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित इस प्रेस वार्ता में जितने भी हमारे मीडिया के साथी मौजूद हैं, इन सभी को इस ऐतिहासिक प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का ये जो प्रेस वार्ता है बिहार के संदर्भ में बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने उस बिहार की राजनीति की परिवर्तन की बात करने जा रहा हूँ, बिहार की एक बदलाव की बात करने जा रहा हूँ, बिहार की एक राजनीतिक क्रांति की बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि आज के समय में बिहार में हर क्षेत्र में एक बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। और जिस बिहार ने, जिस भूमि ने, जिस समाज ने इस धरती को, इस बिहार को सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे देश को अपने न्याय और विचारों से इस देश का नेतृत्व किया, लेकिन आज यही बिहार की जो तस्वीर है वो बदहाल की तरफ दिख रही है। और जिस सम्राट अशोक ने हमारे कुशवाहा समाज को एक स्वर्णिम समाज बनाए थे, जिस सम्राट अशोक ने पूरे अपने अखंड भारत पर अपना शासन किया था, आज उन्हीं का जो हम लोग वंश हैं और अंश हैं अपने ही हक और हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि आज हमारा समाज, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, वो हर कोई अपने हक और हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इसी हक और हिस्सेदारी के लिए हमने 24 जून 2025 को पटना में एक हक की हुंकार रैली का आवाज लगाई है। और इस हक की हुंकार जो रैली है ये बिहार की एक बदलाव की ओर लेकर जाएगी और जो 90% समाज के लोग हैं उनको उनकी आबादी की हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मिलने का काम करेगी। और इसी वजह से पिछले 1 सालों से मैं इस मौर्य होटल से ही अपना अभियान की शुरुआत की थी, ठीक से आज 1 साल पहले। और पिछले 9 महीने में करीब मैं बिहार के करीब 23 जिलों में, अलग अलग जिलों में दौरा किया और करीब 10 लाख से अधिक लोगों से मुलाकात हुई और 50,000 से अधिक लोगों से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई। जब सबके सामने मैंने अपने विचारों को रखा और सबके विचारों को सुना तो सबका कहने का एक ही बात स्पष्ट आई हम लोगों के बीच कि बिहार में एक बदलाव की जरूरत है और बिहार एक परिवर्तन चाहती है। और हमारा जो समाज है, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, चाहे 90% की समाज हो, आज हमारे समाज में कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं है। इसलिए आज हमारा जो समाज है वो राजनीतिक के क्षेत्र में हाशिए पे चला गया है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, बिहार में तीसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारी जो जाति है, कुशवाहा जो समाज है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, जो कि इतिहास गवाह है कि हमारा समाज दूसरे को सत्ता में बैठाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी।
अपना पसीना बहाया, लेकिन आज खुद कुशवाहा समाज के लोगों की हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहा है। जो खुद समाज दूसरे का सेवा किया, पसीना बहाया, वोट दिया, अपना सब कुछ कुर्बानी दी, हमारे जगदेव बाबू बिहार को बदलने के लिए 90% को अपना हक दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी, तो उनकी कुर्बानी को हम बर्बाद नहीं जाने देंगे। और उनकी जो अधूरे सपने हैं कि जिनकी जितनी आबादी है उनकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उस अधूरे को सपना पूरा करने के लिए मैं इस अभियान के तहत आगे निकल पड़ा। और जो सम्राट अशोक की जो मिली हुई हमें विरासत थी, उस विरासत को हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उस विरासत को हम लौटाने का काम करेंगे और बिहार को बदलने का काम करेंगे। इसलिए मैं बिहार की तमाम जनता को आह्वान करता हूं और 90% लोगों को आह्वान करता हूं कि इस रैली का, इस आवाज का हिस्सा बने। और ये जो जन आशीर्वाद हक की हुंकार रैली है, यह एक शपथ की रैली है, एक गरीबों की आवाज की रैली है, ये हमारी रैली नहीं है। तो इस रैली का हिस्सा बने और अपना हक की लड़ाई लड़े और बिहार को बदलने की तरफ सबका साथ लेकर चले और बिहार को एक विकसित बिहार बनाने में हर कोई अपना योगदान दे। क्योंकि बिहार तभी बदल पाएगा जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ की भावना से राष्ट्र की राजनीति करे और जनता की स्वार्थ के लिए राजनीति करे, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करे। जब तक आप खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करेंगे, ना तो हमारा बिहार बदलेगा, ना तो हमारा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज बनेगा, और ना ही तो हम लोग अपनी आबादी के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी ले पाएंगे। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जो बिहार को एक स्वर्णिम बिहार बनाना चाहते हैं, जो बिहार को एक गौरवशाली बिहार बनाना चाहते हैं, जो 90% लोगों को अपना हक दिलाना चाहते हैं, और हर कोई इस अभियान का, इस रैली का हिस्सा बने और अपने सम्राट अशोक और जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करे। और अब आप लोग मीडिया के लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मीडिया में चल रहा है कि एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को 4-5 सीटें दे रही है, तो क्या बिहार में कुशवाहा कितनी औकात है 4-5 सीटें? बिल्कुल, उसी की लड़ाई के लिए मैं पिछले 1 साल से मैं लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैंने अभी बोला कि हमारी जाति को इतिहास से सिर्फ एक इस्तेमाल किया गया। हमारी जाति ने सबको सत्ता बनाने में मदद किया, सबको सत्ता की सीढ़ियों पे चढ़ाया, सबको शासन करने में मदद किया, लेकिन हमारे समाज को हमेशा सत्ता से दरकिनार किया गया। तो हमारी जो आबादी है, वो चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का कितना सीट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो मुझे नहीं पता है, वो किस तरह से राजनीति कर रहे हो उनको पता है, उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं उनके व्यक्तिगत मामला में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें अपनी आबादी के हिसाब से कभी भी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, और इसी हिस्सेदारी को लेकर अब हम चुप नहीं बैठेंगे और हम अपना हिस्सेदारी 2025 विधानसभा चुनाव में लेकर रहे। आपकी समाज से तो उप मुख्यमंत्री हैं, अभी के समय सबसे पावरफुल माने जा रहे हैं। जी, मैं उप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सत्ता की बात कर रहा हूं। क्योंकि सत्ता में कभी भी हम लोग बरसों से नहीं रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री का क्या रोल है वो सभी को पता है। जब तक आप सत्ता में नहीं आते, हमने सबको सत्ता दिलाई, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिनको सत्ता में बैठाने का हमारा समाज काम नहीं किया। तो क्या जब हम सत्ता में सभी को बैठा सकते तो कुशवाहा समाज हमेशा सत्ता से बाहर रहेगा, या अल्पसंख्यक समाज हमेशा सत्ता से बाहर रहेगा? मैं सिर्फ कुशवाहा समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 90% समाज की बात कर रहा हूं जिनको कभी भी उनका हक का हिस्सेदारी नहीं मिली। तो ये जो लड़ाई है सिर्फ कुशवाहा समाज की नहीं, ये जो लड़ाई है वो हर गरीब की लड़ाई है, हर दलित समाज की लड़ाई है, हर अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई है, और हर उस बिहारी की लड़ाई है जो बिहार को एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। आपकी लड़ाई सामाजिक तौर पर है या पॉलिटिक्स लेवल पर? नहीं, सामाजिक एक क्रांति लाने के लिए मैंने अभियान चलाया था, क्योंकि जब तक आप सामाजिक क्रांति नहीं लाइएगा, जब तक आपकी राजनीतिक क्रांति नहीं आएगी। तो राजनीतिक क्रांति के पहले आपको सामाजिक क्रांति लानी होगी। तो 9 महीना मैं सामाजिक क्रांति लाने का काम किया। अब
24 जून से राजनीतिक क्रांति लाने का काम करें। आप बिहार में बदलाव की बात करते हैं, जी। तो बदलाव कैसे होगा? आप जब तक राजनीति में खुद नहीं आएंगे तो क्या आप खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं या किसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल, इसी के लिए 24 जून का डेट रखा गया है। मैंने ये सारा फैसला मैं शुरू से कहता आया हूँ कि मैंने बिहार की जनता पे छोड़ा है, अपने समाज के लोगों के ऊपर छोड़ा है, अपने 90% समाज के ऊपर छोड़ा। अगर लोग आते हैं, मैंने अभी आपको अपने प्रेस वार्ता में बोला कि जब मैंने 23 अलग अलग जिले में अभियान किया, रैली किया और लोगों का विचार को सुना और मैंने अपना विचार दिया, तो लोगों ने एक ही बात कही कि बिहार में एक नया विकल्प की जरूरत है और कुशवाहा समाज में एक नए नेतृत्व की जरूरत है। तो बिल्कुल मैं अपने समाज को नेतृत्व करने के लिए मैं निकल पड़ा हूं। मैं कितना समाज को एकत्रित कर पाऊंगा, कितना एकजुट कर पाऊंगा, और इतना जल्दी करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चीजें कुछ भी एक दिन में नहीं बदलती है। चीजों को बदलने में टाइम लगती है, वक्त लगती है। लेकिन ये जरूर है कि इस अभियान में हर कोई मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और इतना मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में मैं अपने समाज को एक मजबूत और एक सशक्त समाज बनाकर रहूंगा और बिहार को एक विकसित बिहार बनाकर रहूंगा। बिहार के लोग आपको लेकर कंफ्यूज है, कह रहे हैं कि निशांत सिन्हा जी पार्टी बनाएंगे या ऐसे ही टाल मटोल करते रहेंगे? बिल्कुल पार्टी बनेगी, लेकिन इसका घोषणा मैं आज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 24 जून का जो संवाद रखा गया है, रैली रखा गया है, इसी के लिए रखा गया है कि आगे पार्टी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, और पार्टी बननी चाहिए तो उस पार्टी की घोषणा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है 24 जून को हो भी सकती है। बिहार में जहां एक और बहुत सारी अन्य पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो ये दावा कर रही है कि हम दलित, बुजुर्गों, पिछड़ों की बात करते हैं, वहां आपके साथ जनता जुड़ेगी, आपको लगता है? बिल्कुल जनता जुड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है और मैंने भी देखा है, जब से मैंने बिहार में फायदा लिया तब से लेकर आज तक 40 सालों में ना तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरी, ना तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी, ना तो बिहार में कानून की व्यवस्था सुधरी, ना ही तो बिहार में महिलाओं को रोजगार मिला, ना ही तो बिहार में लोगों को रोजगार मिला, और ना ही तो पलायन रुकी। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे बिहार में बदलाव की जरूरत नहीं। तो बिहार में बदलाव तभी आएगा, जब मैंने अभी बोला कि जब लोग बिहार के स्वार्थ के लिए राजनीति करेंगे, जब बिहार की जनता के स्वार्थ के लिए राजनीति करेंगे, ना कि खुद की राजनीति करेंगे। यहाँ पे हमारे राज्य की और हमारे देश की विडंबना है कि जितने भी लोग राजनीति में आते हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए ना तो हमारा देश दूसरे देशों की अपेक्षा में एक विकसित देश बन पाया, और ना ही तो बिहार हमारा एक विकसित बिहार बन पाया। कितने लोगों की संभावना है आप उस दिन ला पाएंगे पटना में? 24 जून को कितने लोग आ सकते हैं, क्या उम्मीद? देखिए, संख्या बताना मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है और इतना मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि बापू सभागार में अभी तक बिहार के इतिहास में वैसी रैली नहीं हुई जो 24 जून को होने जा रही है। तो यह माना जाए कि निशिकांत सिन्हा एनडीए और महागठबंधन दोनों से हटकर राजनीति कर? बिल्कुल, मेरा विचारधारा अलग है। मैं सम्राट अशोक के विचारधारा पे चलने वाला हूं, मैं जगदेव बाबू के विचारधारा पे चलने वाला हूं, और मैं सिर्फ एक सत्ता की राजनीति करने वाला नहीं हूं। मैं सबको जोड़ने का राजनीति करूंगा, खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करूंगा, और हर किसी को विकास करने का राजनीति करूंगा। सर, मुजफ्फरपुर के कोठी में जो दलित बच्चे के साथ जघन्य अपराध हुआ और पीएमसीएच की जो लापरवाही सामने आई, कैसे देखते हैं आप उसको? बिल्कुल, ये पहली कोई घटना नहीं है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां पे यहाँ पे लड़कियों के साथ हुआ है, हमारी युवाओं के हुई है। तो मैं पिछले 1 साल से लगातार मैं रह रहा हूं, तो मैं खुद इसका मुद्दा उठाता हूं कि जिस समाज से मैं आता हूं उसी समाज का 2 साल में करीब 200 से ज्यादा लोगों की हुई, और अगर देखा जाए तो उनका कोई कसूर नहीं है। और न्याय के मामले में लोगों को सिर्फ बिहार में संतावना मिलती है, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलती है। जैसे आज तक हमारे समाज को राजनीतिक के क्षेत्र में सिर्फ उपेक्षा मिलने का काम किया, ना ही कभी
अपना हक और हिस्सेदारी मिली। तो उसी तरह से बिहार में जितने भी गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको आज तक उनको न्याय तक नहीं मिला है। और ये हमारा राज्य का दुर्भाग्य है कि लोग कोर्ट कचहरी थाना जाकर अपनी पूरी उम्र निकाल देते हैं, लेकिन कभी भी न्याय मिलने का काम नहीं होता है। तो इसका मूल वजह यही है कि जब तक आप कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं कीजिएगा, तब तक एक अपराधी का जो मनोबल है, हौसला है, वो बढ़ते जाएगा और गरीब लोगों के ऊपर शोषण होता रहेगा। तो कानून व्यवस्था को बदलने की बहुत जरूरी है, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।